भाई अगस्त आ गया है और 30 से 40 के बीच में ना तेरे नंबर स्टक करके रह गए हैं और तुझे इस बात का पता है। तू एंग्जाइटी क्यों ले रहा है तुझे वो भी पता है। तेरा 12th का सिलेबस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, होना बाकी है, हो जाएगा आराम से अक्टूबर तक। तेरा 11th का बैकलॉग इतना सारा पेंडिंग है, तुझे कवर करना है, इसका टेंशन हो रखा होगा। तेरा पिछला जो पढ़ा हुआ सारा सिलेबस है वो तू भूलते जा रहा है। थर्मोडायनेमिक्स और रोटेशन सब गुल हो गए हैं। तुझे रिसोर्सेज में कन्फ्यूजन हो रहा है कि डीसी पांडे करूं, मॉड्यूल करूं, सिंगेज करूं, एचसी वर्मा करूं। अपने नोट्स में कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये पढ़ूं या नए लेक्चर देख के नोट्स बनाऊं। जहां तेरी थ्योरी क्लियर है वहां पर भी तेरे को न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत हो रही है। समझ आ रहा है? इसके अलावा जो तेरा हाई वेटेज चैप्टर है वो तुझे पता नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच तेरी मिसिंग है। आजकल जो क्लास में चल रहा है, करंट चैप्टर जो चल रहा है, मैग्नेटिज्म चल रहा है, उन चैप्टर्स में भी तेरी अंडरस्टैंडिंग गुल होती जा रही है बिकॉज ऑफ दिस एंग्जाइटी। और प्रोकास्टिनेशन तो तू एकदम भर भर के कल करे सो परसों कर, परसों करे सो तरसों, अभी तो जीना है बरसों। ये अप्रोच तुझे छोड़नी पड़ेगी। और लास्ट में तू सबसे वाहियात जो चीज़ करता है 800 रील देख के सो जाता है और फिर बोलता है कि अभी तो लेट हो गया है। यही ख्याल आ रहे होंगे, यही प्रॉब्लम है। अब तेरा सबसे बड़ा डाउट है कि 5 महीने बचे हैं, क्या मैं अभी भी कर सकता हूं? तो मैं बताऊं कि हाँ, कर तो सकता है। तू मेहनत करने के लिए तैयार रहेगा तो अपने मन को बोल कि हाँ मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। तुम अपना मैनिफेस्टेशन एक बार प्रोजेक्ट करो, अपने आप को देखो वहां पर कि हाँ भाई मैं आईआईटी के गेट पे जा रहा हूँ, एनआईटी गेट पे एंटर कर रहा हूँ। अगर वो मैनिफेस्टेशन का पावर रखोगे तो यस, और बैकिंग बाय हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कैसे कर सकते हो, कितना टाइम है तुम्हारे पास। देखिए जनवरी में एग्जाम है, लास्ट वीक में ये एग्जाम होगा। ये एग्जाम में अभी ऑलमोस्ट 170 डेज बचे हुए हैं। 170 डेज बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्चुअली कम नहीं है, बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग यूपीएससी का सिलेबस खत्म कर लेते हैं और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जिसको पता है कि उसके पास समय कम है तो वो अपने समय का सदुपयोग करने लगता है और वो स्टील द मिनट्स प्रिंसिपल लेता है कि हर मिनट चुराना है, जैसे मर्जी। खाना खाते पड़े हो निवाइज करो, लेट से सो, सुबह जल्दी जगो, जो करना करो, बट उसको पता है कि मेरे को समय का कैसे सदुपयोग करना है। कैसे करेगा तू? देखिए सिलेबस को जो है पहले ये देखो कि सिलेबस जो पेंडिंग है उसको कैसे करना है, कितना कवर करके जाना है, ये भी मेक श्योर करना। क्या 100% करके जाऊं या कुछ चैप्टर छोड़ के जा सकता हूं, वो तेरा कॉल होगा। आई वुड सजेस्ट कि 15 नवंबर तक तू सारा सिलेबस खत्म कर ले। कौन से जो पेंडिंग चैप्टर बचे हुए हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। पेंडिंग चैप्टर तो एटलीस्ट कर। कितने बचे होंगे पेंडिंग चैप्टर? अगर तू 12th का स्टूडेंट होगा तो तेरे 6, 7, 8 चैप्टर बचे होंगे, ठीक है। अगर तू ड्रॉपर स्टूडेंट होगा तो क्या पता तेरा एक सिलेबस बचा हो, एक क्लास पूरा बचा हो, 12th का क्लास पूरा बचा हो। बट मान लेते हैं कि तुम जो भी स्टूडेंट हो, कुछ बैकलॉग भी होगा जो तुमने पढ़ा नहीं होगा, छोड़ दिया होगा, स्किप कर दिया होगा। तो तुम इन दोनों को कवर करो और एक टारगेट रखो 15 नवंबर तक मैं ये करूंगा। और बैकलॉग हर 10 दिन में एक चैप्टर कवर कर भाई। तू हर 10 दिन में अगर तू एक चैप्टर करने जाएगा तो तेरे पास मोटा मोटी 15 चैप्टर से ज्यादा का बैकलॉग तो किसी स्टूडेंट के पास नहीं होगा। अगर है तो भाई फिर तुम्हारा बेड़ा ही गर्क है, तुम नहीं कर सकते हो। उसका तो कोई नहीं करा सकता, जो पढ़ना ही नहीं चाहता उसका भगवान भी नहीं करा सकता। तो 15 चैप्टर भी बैकलॉग हैं तो 150 दिन में कर सकता है। और इस बैकलॉग को कवर करते वक्त तुम कहीं पे बैकलॉग तुम्हारा सिर्फ क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस का होगा, नोट्स प्रेजेंट होंगे, कहीं पे तुम्हारा बैकलॉग हो सकता है लेक्चर का होगा। तो अकॉर्डिंगली प्लान करो, 10 दिन में एक चैप्टर कवर करने की कोशिश करो, बैकलॉग साइमल्टेनियसली। और ये वाला टास्क ना अर्ली मॉर्निंग कर लिया करो। फिजिक्स में मान लो तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स मीटिंग है, उठो तुम 3 हफ्ते में देखोगे थर्मोडायनेमिक्स के तीनों चैप्टर खत्म, बैकलॉग खत्म, टेंशन भी खत्म पूरा, ठीक है। तो ऐसे बैकलॉग कवर करो। दूसरा थ्योरी आ गया सर न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है। थ्योरी मेरे को आती है, नोट्स मेरे रेडी हैं, रिवीजन मैंने मल्टीपल टाइम कर लिया, बट मेरे न्यूमेरिकल बन ही नहीं रहे हैं। इसका क्या तोड़ निकाल सकते हैं? देखिए मैं तो ऐसे करता था जी, सोल्ड एग्जाम्पल कर लेता था और मैं सजेस्ट भी सारे स्टूडेंट को करता हूँ और सबके लिए इफेक्टिव सोल्यूशन होता है। जब कोई चीज आप सीख नहीं पाते हो तो देख के सीखिए, ठीक है। अब कोई सिखा रहा है, नहीं सीख रहे हो, आप समझ के सीखिए। किसी का सोल्ड एग्जाम्पल देखिए, सोल्ड एग्जाम्पल में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। अगर तेरी थ्योरी क्लियर है तो तुझे सोल्ड एग्जाम्पल से समझ आएगा और तुझे टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ आएंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इंटरलिंकेजेस समझ आएंगे कि कैसे कॉन्सेप्ट में इंटरलिंकेजेस बन रहा है और कहाँ से करेगा। रिसोर्स में फिक्स कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं टेंशन लेनी। डीसी पांडे में जाओ, एक्सरसाइज के बीच में सोल्ड एग्जाम्पल होते हैं, पीछे मिसलिनियस एग्जाम्पल होते हैं जिसमें इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स भी होते हैं, सारे यहाँ से हो जाएंगे तुम्हारे कवर। उसके अलावा पैरेलली एचसी वर्मा से कर लो, ये दोनों बुक के सोल्ड एग्जाम्पल कर लो, बस दैट्स इट। पहला टास्क ये करो। इससे क्या होगा, तुम्हें थ्योरी के साथ साथ अब न्यूमेरिकल अप्रोच समझ आ जाएगी। क्या करना है, अब कोई एक बुक उठाओ
और 2 दिन 3 दिन में बैठो और 150 से 200 क्वेश्चन बना दो। कौन सी? या तो डीसी पांडे की बैक एक्सरसाइज कर दीजिए या कोई भी पीवाईक्यू पिछले 5-6 साल के कर लीजिए। जेई मेन उठाइए, पिछले 5 साल में आपको 150 क्वेश्चन के अराउंड मिल जाएंगे जो आए होंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं हर साल एक चैप्टर से, 10 शिफ्ट होती है। अब आते हैं सर रिवीजन कैसे करना है। देखो रिवीजन की एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच होती है। आपको कोई चीज़ रिवाइज करनी है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करने से ना आपका जो रिटेंशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कैसे करेंगे सर मल्टीपल टाइम रिवाइज? पहले तो एक शेड्यूल सेट कीजिए कि इस वीक मैं ये 2 चैप्टर रेडी करने वाला हूँ। ये चैप्टर वो होंगे जो तुमने हिस्टोरिकली किए होंगे, पहले पिछले साल या हो सकता है इस साल के स्टार्ट में किए होंगे, वो सेट करो। उसके बाद दूसरा अप्रोच कब करोगे? नो क्लास डे, जिस दिन क्लास नहीं होती है उस दिन जनरली इसको प्रेफर करो, नहीं तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में भी आप कर सकते हो। और 3 बार रिवाइज करना है। पहला रिवीजन में हो सकता है आपको 1.5 घंटा लगे नोट्स को रिवाइज करने में, 50 से 70 पेज होते हैं, बट उसी नोट्स को जैसे ही खत्म हुआ 10-15 मिनट ब्रेक लो, गाना सुनो, म्यूजिक सुनो, खाना खाओ, जो मर्जी टीवी देख लो, 15 मिनट के बाद फिर से उसी नोट्स पे बैठो और फिर से एक बार क्विक रिवीजन करो। वो 1.5 घंटे से 45-40 मिनट तक आएगा। अब आपको ये भी पता है कि ये चीज़ें तो मुझे आती हैं, उन पेज पे कुछ टिक मार्क कर दो, छोटा सा डॉट बना दो कि जो नहीं अभी भी लग रहा है कि भूल सकता हूँ मैं। थर्ड रिवीजन में आप देखोगे 15 मिनट तक उसका रिवीजन टाइम रिड्यूस हो जाएगा और रिटेंशन बढ़ जाएगी। 3 बार आपने देख लिया सेम डे, और इसी चैप्टर का अब आपको टेस्ट देना है, ठीक है, जो कि मॉक टेस्ट में आ रहे हैं हम लोग। 20 हफ्ते हैं आपके पास, 2 राउंड ऑफ रिवीजन हो जाएंगे। जो करंट चैप्टर चल रहे हैं उनका भी करते रहिए और पीछे जो कर रखे हैं उनका भी करते रहिए, 6 टाइम हर चैप्टर, क्योंकि एक राउंड में आप 3 बार रिवाइज कर रहे हो, तो 6 टाइम आपका पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, कर सकते हो। और पूरा भी नहीं हुआ तो हाई वेटेज चैप्टर के लिए तो इनको जरूर रखो, जैसा भी आपका अप्रोच है। मॉक टेस्ट में मार्क्स स्टक कर गए, देखो इसको बढ़ाने का तरीका क्या? आप मॉक टेस्ट को देने का एक टेक्निक होता है। आप क्या करते हो, मुंह उठाए मॉक टेस्ट दे दिया, क्योंकि अभी आपका चैप्टर खत्म हुआ था, आज ही मॉक टेस्ट दे दिया। अगर आपका मॉक टेस्ट थोड़ा सा 1 हफ्ते बाद है, या 1 हफ्ते बाद ही प्लान करो, जब भी आपका सिलेबस खत्म हो रहा है उसके 1 वीक बाद दो। अभी अभी आपने चैप्टर किया है तो उस 7 डेज के विंडो में 150 से 200 प्रॉब्लम सोल्व करो फ्रेश माइंड के साथ, क्योंकि अभी आपने सोल्व किए हैं तो सारी चीज़ें नई नई हैं, रिवाइज आपने कर लिया है। अब तू मॉक देने जाएगा ना तो तेरे मार्क्स अगर 30-40 आ रहे होंगे पहले अभी तक, 60-70 की ब्रैकेट में तो तू ऐसे ही पहुंच जाएगा, 60-70 की ब्रैकेट में ऐसे ही पहुंच जाएगा सिर्फ इसके। और थोड़े और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएगा, सोल्ड एग्जाम्पल करके जाएगा, तो ऐसे ही तू उसमें 80 मार्क्स तक तो ला सकता है। 80 मार्क्स बहुत होते हैं, 80 मार्क्स पर परसेंटाइल तेरा बहुत अच्छा जंप करेगा। और अभी तो सिर्फ एक वीक बाय वीक चल रहा है ना, तो 4 हफ्ते होते हैं, तो एक वीक क्या कर, जो करंट चैप्टर चल रहा है वो 2-3 हफ्ते चलता है, उसका टेस्ट दे। और एक वीक ऑल्टरनेट वीक जो पीछे चैप्टर हो चुका है, पिछले साल हो चुका है, या जो अर्ली जनवरी में हुआ था, फरवरी में हुआ था, वो चैप्टर का टेस्ट दे। उससे क्या होगा, रिवीजन वाले चैप्टर का भी तेरा टेस्ट होता जा रहा है और ऑल्टरनेटली जो करंट चल रहे हैं, तो 11th भी रिवाइज होती रहेगी, 12th भी जाता रहेगा आगे, दोनों रिवाइज हो जाएगा। माइनर टेस्ट दे, जैसे ही तुम्हारे 3-4 यूनिट खत्म हो, मान लिया काइनेमेटिक्स हो गया उधर से और इधर से इलेक्ट्रोस्टैट के दो चैप्टर हो गए, तो फिर एक यूनिट टेस्ट दे दे इसके ऊपर। ये टेस्ट जनरली देखो ऐसे कस्टमाइज टेस्ट आपको आई क्वांटा की वेबसाइट पर भी मिल जाते हैं, तो वहाँ से भी ले सकते हो आप। आई क्वांटा की मॉक टेस्ट सीरीज में आपको यूनिट टेस्ट भर के मिल जाएंगे, तो आप ये ले सकते हो मंथ एंड पे ले। फुल टेस्ट कब देना शुरू करें सर? देखो फुल टेस्ट से तो बच्चा भागता ही रहता है, क्योंकि उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, तो वो सोचता है जब तक मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा तब तक क्यों दूँ। भाई तेरा देखो सितंबर तक मैं मानता हूँ कि 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो देना शुरू कर दे। तू मान कि तू 300 नंबर का नहीं टेस्ट दे रहा है, तू 240 का ही दे रहा है, तो 240 में से ही अपना मार्क्स काउंट करना शुरू कर, बट तू दे, टेस्ट तो दे। और 3 महीने में कम से कम ये टारगेट रख 20 मॉक टेस्ट देगा, तो फुल नवंबर के, ये अक्टूबर नवंबर और दिसंबर वाले स्पेन में, इसमें जितने ज़्यादा तू टेस्ट देगा और जितने ज़्यादा पीवाईक्यू करके जाएगा उतना तेरा स्कोर इंप्रूव होगा और तू 90 के स्कोर को टच करने लगेगा। स्मार्टली करना है। आप पहले अपना चैप्टर का लिस्ट जो बैकलॉग है वो लिखिए, इधर लिखिए कि कौन से पेंडिंग चैप्टर हैं, टाइमलाइन पे कंप्लीट कीजिए। समरी मैं बता देता हूँ, समरी ये है कि हर मंथ तुम्हें हर वीक में एक टेस्ट दोगे तो 4 चैप्टर टेस्ट होंगे, 200 क्वेश्चन वीकली प्रैक्टिस करोगे तो 800 क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे, एक माइनर टेस्ट होगा तो 5 टेस्ट हो गए, 3 चैप्टर बैकलॉग के 10 दिन में एक बैकलॉग चैप्टर कवर करोगे, और अगर कमी बैकलॉग हुई तो जल्दी भी खत्म हो जाएगा, तो ये क्या पता एक्टिविटी आपकी बंद भी हो जाए। और 8 चैप्टर जो है रिवाइज करोगे, कि 2 चैप्टर का टारगेट रखा है। हो सकता है इसमें जब आपके चैप्टर खत्म हो जाए तो फिर से बार अगले महीने फिर से वही रिवाइज कर दो। तो सॉफ्ट स्कैनिंग करना है, नोट्स का जल्दी करना है, 3 बार करना है। ये अगर तू करेगा
तो तेरे मार्क्स 90 को टच करने लगेंगे, 90 प्लस भी जाने लगेंगे। करके देख। तू अगर ये 5 महीने जो तूने पिछले 15 महीने में तोड़ मरोड़ के जो प्रिपरेशन करी है ना, वो ये 5 महीने में सुधारने का समय आ गया। 40-50% एफर्ट देता था, तो अब तुझे 150 और 200% एफर्ट देने का टाइम आ गया। ओके, तो मेरी तरफ से यही था। ऑल द बेस्ट, और आप सबको बेस्ट विशेस मेरी तरफ से आने वाले टाइम में। और हम आपको जो है, जो अपना ATP स्टार का चैनल है, मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता भी रहूँगा, लर्निंग कॉन्सेप्ट भी देते रहेंगे, आपके प्रॉब्लम भी सॉल्व करते रहेंगे। और बीच में अगर तुमको कुछ भी लग रहा है कि तुम्हारा कुछ और प्रॉब्लम मिसिंग है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बता दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कुछ और प्रॉब्लम अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर डिस्क्रिप्शन में हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन लीव अ कमेंट, वी विल बी सीइंग यू देयर। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, एंजॉय। माय नेम वाज विराज। ओके, एंड मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। बाय बाय।